साल 2016 में वैज्ञानिकों ने गहरे अंतरिक्ष में एक असाधारण खोज की। उन्हें एक कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर मिला जो 1 अरब लाइट ईयर्स लंबा है, द ग्रेट वॉल। अगर आप हमारी 10,000 गैलेक्सीज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखें तो वह इस द ग्रेट वॉल के बराबर होगी। अब जांचकर्ता ये जानने की दौड़ में हैं कि ब्रह्मांड की इस विशाल और रहस्यमय संरचना का निर्माण कैसे हुआ। जरूर किसी शक्ति या प्रक्रिया के कारण ही द ग्रेट वॉल इस विशेष तरीके से बनी है। क्या कोई एलियन जैसा जीव ये बता सकता है कि द ग्रेट वॉल कॉस्मोस में कैसे फिट होती है? ये हमारे लिए बेहतरीन मॉडल हो सकता है कि कॉस्मिक वेब कैसे बना। और कौन सी अजीब शक्ति इसके भविष्य को निर्धारित करेगी? इसे भी खत्म होना है, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये जानने के लिए हम द ग्रेट वॉल के विस्फोटक उम्र की गहराई में जाते हैं और उस अजीब कॉस्मिक गोंद की तलाश करते हैं जो इसे एक साथ रखता है, ताकि ये पता चल सके कि ये मेगा स्ट्रक्चर यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को एक बड़े पैमाने पर कैसे बदल देता है। हमारा दिखाई देने वाला यूनिवर्स बहुत विशाल है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये 93 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और इसमें सैकड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। पृथ्वी से ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, जैसे अंतरिक्ष के विस्तार में अकेले द्वीप तैर रहे हों। पूरा यूनिवर्स लगभग खाली है, ये बस ठंडा और अंधेरा है। हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो बहुत दूर तक देख रहे हैं। गैलेक्सीज के बीच बहुत सारी जगह और बहुत सारा अंधेरा है। लेकिन आज के वैज्ञानिक तारों के बीच कुछ पैटर्न खोज रहे हैं। ये सबूत दिखाता है कि कई गैलेक्सीज एक रहस्यमय कनेक्शन साझा करते हैं। जनवरी 2016 में वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं। 830 प्रत्यक्ष गैलेक्सीज, जिसमें अरबों तारे हैं। ये गैलेक्सीज एक एकल और चपटी संरचना में बुनी गई हैं, जो 1 अरब लाइट ईयर्स ऊंची और लगभग उतनी ही चौड़ी है। गैलेक्सी की ये दीवार यूनिवर्स में अब तक की सबसे विशाल संरचना है। वैज्ञानिक इसका नाम उस बेरियन ऑक्सीलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे के नाम पर रखते हैं जिसने ये खोज की, द बॉस ग्रेट वॉल। ये अजीब विशाल संरचना क्या है? जिस विशेष टेलीस्कोप ने द ग्रेट वॉल को खोजा, उसके पास सुराग ढूंढने का एक अनोखा तरीका है। ये स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे है, या संक्षेप में कहें तो SDSS। SDSS एक सामान्य टेलीस्कोप से अलग तरह से काम करता है। SDSS एक सामान्य टेलीस्कोप से अलग तरह से काम करता है। साइंटिस्ट द्वारा किसी एक ऑब्जेक्ट में रुचि लेकर उसे देखने के बजाय स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे पूरे आकाश को टाइल करता है। ये थोड़ा चकोर और चौड़ा है और इसकी फील्ड ऑफ व्यू चौड़ी है, इसलिए ये एक सामान्य टेलीस्कोप की तुलना में एक ही इमेज में आकाश का बहुत अधिक हिस्सा देखता है। इस तरह आप आकाश की एक बड़ी सुपर इमेज बना सकते हैं। फिजिक्स का एक गुण इस टेलीस्कोप को एक विशेष कलर कोडेड मैप बनाने की अनुमति देता है, जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स की स्थिति को अचूक सटीकता के साथ दर्शाता है। ये ऐसे काम करता है। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैलता है, ये अंतरिक्ष के ताने बाने को खींचता है और ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से और दूर धकेल देता है। ये उन ऑब्जेक्ट्स द्वारा उत्सर्जित रोशनी को खींचता है और इसकी वेवलेंथ और रंग को स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर शिफ्ट कर देता है। हमारे टेलीस्कोप से कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है, ये रेड शिफ्ट उतना ही मजबूत होता है। SDSS दूर की गैलेक्सी के इस रेड शिफ्ट को माप सकता है ताकि कॉस्मोस को 3 डायमेंशंस में मैप किया जा सके।
SDSS डेटा से पता चलता है कि द ग्रेट वॉल एक स्पष्ट रूप से क्लियर फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये लंबी होने के साथ साथ गहरी भी है। द ग्रेट वॉल में गैलेक्सी का सबसे सघन जमाव है जो कभी रिकॉर्ड किया गया है, और यही इसे यूनिवर्स में अब तक वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई सबसे विशाल संरचना बताता है। ये यहां क्यों है? ये कैसे बनी? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जवाब द ग्रेट वॉल के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स में है, इसके अरबों तारों में। एक स्टार एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो प्रकाश और गर्मी पैदा करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं को जोड़ता है। यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे तक जो रोशनी हम देखते हैं वो एक ही साधारण चीज से उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही सच है हमारे सन के लिए, और यूनिवर्स के सबसे दूर के हिस्सों में भी यही हमारा मार्गदर्शक है। द ग्रेट वॉल में स्टार्स की भारी संख्या बनाने के लिए गैस की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है जो ढह रही हो। द ग्रेट वॉल न केवल अब तक की देखी गई सबसे विशाल संरचना है, ये यूनिवर्स में अब तक पाया गया हाइड्रोजन का सबसे बड़ा जमाव भी है। द ग्रेट वॉल का मास लगभग अविश्वसनीय है। यदि हमारी गैलेक्सी, हमारी विशाल गैलेक्सी मान लीजिए एक मक्खन की टिकिया के मास के बराबर हो, तो द ग्रेट वॉल एक कार के मास के बराबर होगी। द ग्रेट वॉल का जन्म हाइड्रोजन से बने एक महाविशाल बादल से हुआ है जो अंतरिक्ष के एक सिरे में एक साथ जमा हो जाता है। लेकिन इतनी अधिक गैस यूनिवर्स के इस क्षेत्र में कैसे जमा हो जाती है? इसके सुराग उस डेटा में है जिसे नासा के WMAP प्रोब जैसे विशेष सैटेलाइट्स पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। ये डेटा ये असाधारण इमेज बनाता है। ये यूनिवर्स की तस्वीर है जब ये 380,000 साल पुराना था। ये प्राचीन माइक्रोवेव एनर्जी के फैलाव और जमाव को दर्शाता है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सचमुच वही है जो ये कहता है। ये माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ में यूनिवर्स के पीछे की चमक है। वास्तव में ये बिग बैंग के फायरवॉल के ठंडे होने जैसा है। ये यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट है जब ये केवल कुछ लाख साल पुराना था। CMB बिग बैंग के बाद के उस पल को दिखाता है जब यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि गैस के पहले परमाणु बन सके। इमेज से पता चलता है कि शुरुआती यूनिवर्स में इस मैटर का जमाव जगह जगह बदलता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती यूनिवर्स में गैस के सबसे अधिक जमाव वाले क्षेत्र आखिरकार द ग्रेट वॉल जैसी संरचनाओं में विकसित होते हैं। लेकिन सबसे पहले इस असमानता को क्या चीज शुरू करती है, और वो रहस्यमय मैटर क्या है जो द ग्रेट वॉल को एक साथ जोड़े रखती है? विज्ञान शो पेश करता है स्पेसेस डीपेस्ट सीक्रेट्स। द बॉस ग्रेट वॉल अब तक खोजी गई सबसे बड़ी कॉस्मिक संरचना है। इसका मूल गैस के एक महाविशाल बादल में है जो शुरुआती यूनिवर्स में जमा होता है। लेकिन यह मैटर सबसे पहले यहां एक साथ क्यों जमा होता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जवाब यूनिवर्स के निर्माण के क्षण में है। एक ऐसे समय में जब अस्तित्व में सब कुछ एक एटम से भी छोटे स्थान में समा जाता था। बिग बैंग के बाद एक सेकंड के सबसे छोटे टुकड़े 110 ट्रिलियनवे हिस्से में यूनिवर्स में एक इन्फ्लेशनरी पीरियड आई, जहां ये लगभग एक प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल के आकार से बढ़कर लगभग एक रेत के दाने के आकार का हो गया। मुझे पता है कि ये ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये 1 मिलियन बिलियन गुना का कारक है। ये एक बहुत बड़ा विस्तार है।
इन्फ्लेशन का ये क्षण वो बीज होता है जो ग्रेट वॉल में विकसित होता है। बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से में कॉस्मोस ऊर्जा का एक गोला था जहां अजीब चीजों का राज था। इस सुपर हॉट सूप में मिनटों के रैंडम उतार चढ़ाव सब एटॉमिक पैमाने पर हॉटस्पॉट्स का एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, ये इन छोटे हॉटस्पॉट्स को कॉस्मिक पैमाने पर फैला देता है। ऊर्जा मैटर में संघनित हो जाती है, जो द ग्रेट वॉल की गैलेक्सी को खिलाने वाले हाइड्रोजन के बादलों जैसी विशाल कॉस्मिक संरचनाओं के लिए बीज प्रदान करती है। यूनिवर्स के इन्फ्लेशन ने यूनिवर्स के उन हिस्सों को जो एक साथ करीब थे तेजी से अलग कर दिया। यदि यूनिवर्स के एक क्षेत्र में औसत से थोड़ा अधिक समान था और उसके बगल में एक स्थान था जहां औसत से थोड़ा कम समान था, तो पर्याप्त समय मिलने पर वो एक दूसरे को समान कर देते। लेकिन यूनिवर्स के इन्फ्लेशन ने उन्हें फाड़ दिया और वे जगह पर जम गए। यूनिवर्स के निर्माण के क्षण में छोटे उतार चढ़ाव कॉस्मोस में सबसे बड़ी संरचना की उत्पत्ति का रास्ता खोलते हैं। वो अदृश्य शक्ति क्या है जो अरबों तारों को द ग्रेट वॉल के विशिष्ट आकार में ढालती है? द ग्रेट वॉल पृथ्वी से 6 अरब लाइट ईयर्स दूर है। द ग्रेट वॉल टेलीस्कोप्स के लिए इतनी दूर है कि हम इसे विस्तार से नहीं देख सकते कि ये कैसे एक साथ जुड़ती है, लेकिन हमारे करीब ही ऐसे सुराग मौजूद हैं जो वैज्ञानिकों को इस रहस्य को खोलने में मदद कर सकते हैं। अपने विशालकाय आकार और बेहद दूरी के बावजूद ग्रेट वॉल उन्हीं चीजों से बनी है जो हम अपने आसपास देखते हैं। हम उनका अध्ययन कर सकते हैं और फिर उस ज्ञान के आधार पर ये समझ सकते हैं कि ये ग्रेट वॉल खुद कैसे व्यवहार करती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 30 से अधिक पास पास स्थित गैलेक्सी के एक समूह का सिर्फ एक हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और ये लोकल ग्रुप सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर्स के एक बड़े से संग्रह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिक इस तरह की संरचना को एक सुपर क्लस्टर कहते हैं। मिल्की वे एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जो 10 करोड़ लाइट ईयर्स चौड़ा है। और वैज्ञानिक जहां भी देखते हैं सुपर क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। लगभग हर गैलेक्सी एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है और यूनिवर्स में ऐसे लाखों सुपर क्लस्टर हैं। उनमें से हर एक में हजारों से लाखों गैलेक्सी हैं और उन गैलेक्सी में से हर एक में अरबों स्टार्स हैं। सुपर क्लस्टर ही वो कुंजी है जो ये बताती है कि द ग्रेट वॉल का खास आकार क्यों है। द ग्रेट वॉल 1 अरब लाइट ईयर्स में फैली हुई है। इसे तोड़ने पर पता चलता है कि ये 4 सुपर क्लस्टर्स का एक समूह है। उनमें से 2 बड़े और सघन रूप से भरे हुए ट्यूब्स हैं, जिनमें से प्रत्येक 50 करोड़ लाइट ईयर्स से अधिक लंबा है। और 2 छोटे सुपर क्लस्टर्स हैं, जिनमें से हर एक मिल्की वे के मास का 1000 गुना से अधिक है। ये सुपर क्लस्टर्स मिलकर कॉस्मोस का एक असली हैवी वेट चैंपियन बनाते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा अकेला ऑब्जेक्ट है जिसे हमने देखा है। वैज्ञानिक अब जानते हैं कि 10 में से 9 गैलेक्सीज एक सुपर क्लस्टर के अंदर स्थित हैं। कौन सी रहस्यमय शक्ति गैलेक्सी को एक साथ इन विशाल संरचनाओं में लाती है? एक सुराग उस तरीके में मौजूद है जिससे सब कुछ यूनिवर्स में चलता है। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होता है, खिंचाव उतना ही अधिक होता है। वैज्ञानिक इस शक्ति को ग्रेविटी कहते हैं। यदि यूनिवर्स एक सिम्फनी है तो ग्रेविटी इसका महान कंडक्टर है। ये कॉस्मोस में सब कुछ के नृत्य का कोरियोग्राफ करता है। ये गैस के बादलों को एक साथ लाकर स्टार बनाता है, स्टार को एक साथ लाकर गैलेक्सी बनाता है और गैलेक्सी को एक साथ लाकर क्लस्टर बनाता है, जिसमें द ग्रेट वॉल भी शामिल है। ये लगता तो आसान है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींचती है और उन्हें बड़ी से बड़ी संरचनाओं में बनाती है।
लेकिन इस विचार में एक बड़ी समस्या है। बिग बैंग से लेकर आज तक हम जो गैलेक्सी देखते हैं, कंप्यूटर्स सिम्युलेट कर सकते हैं कि कॉस्मोस कैसे विकसित हुआ। जब वैज्ञानिक सुपर क्लस्टर्स के निर्माण को सिम्युलेट करते हैं तो ये मेगा स्ट्रक्चर्स ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि ग्रेविटी काफी मजबूत नहीं है। केवल तभी जब वे अपेक्षित स्तर से परे ग्रेविटी को बढ़ाते हैं, मैटर इतनी तेजी से जमा होता है कि आज हम जो सुपर क्लस्टर्स देखते हैं उन्हें बना सके। तो अगर ग्रेविटी बहुत कमजोर है तो द ग्रेट वॉल जैसे ऑब्जेक्ट्स कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मांड की इकलौती शक्ति जिसे हम जानते हैं जो चीजों को साथ लाती है वो है ग्रेविटी। जब ग्रेट वॉल जितनी बड़ी संरचनाओं की बात आती है तो गैलेक्सी में इतनी ग्रेविटी नहीं होती है कि वो इतना विशाल कुछ बना सके। इन सब के पीछे कुछ होना चाहिए जो हमारी अपेक्षा से अधिक ग्रेविटी पैदा कर रहा हो। वो लापता ग्रेविटी कहाँ है जिसकी यूनिवर्स को द ग्रेट वॉल बनाने के लिए जरूरत है? और क्या द ग्रेट वॉल अनोखी है या ये एक और भी बड़ी कॉस्मिक संरचना का हिस्सा है? द बॉस ग्रेट वॉल गैलेक्सी का एक विशाल संग्रह है जो 1 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ हजारों गैलेक्सीज की ग्रेविटी ही इस विशाल मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत कमजोर है। तो द ग्रेट वॉल के निर्माण के लिए जरूरी अतिरिक्त ग्रेविटी कहां से आती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सुराग गैलेक्सी के आसपास के अंतरिक्ष में निहित है। ग्रेविटी केवल मैटर को ही नहीं खींचती, ये प्रकाश को भी मोड़ती है। जब शक्तिशाली टेलीस्कोप्स सघन गैलेक्सी क्लस्टर्स की तस्वीर लेते हैं तो उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स विकृत दिखाई देते हैं। गैलेक्सी के एक विशाल क्लस्टर द्वारा स्पेस टाइम का ये मुड़ना एक ऑप्टिकल लेंस की तरह काम कर सकता है जो इसके परे की गैलेक्सी में प्रवेश को बढ़ाता है। आकाश में ये अजीब धुंधली इमेजेस ये वास्तविक हैं। अगर आपकी आंखें पर्याप्त संवेदनशील होती तो आप वास्तव में यही देखते, आप इसे रात के आकाश में देख पाते। लेकिन कभी-कभी कुछ अजीब होता है। गैलेक्सी के पीछे से आने वाला प्रकाश वैज्ञानिकों की अपेक्षा से कहीं अधिक मुड़ता है। इन गैलेक्सीज के चारों ओर विशाल मास और ग्रेविटी वाला एक अदृश्य मैटर जरूर होना चाहिए। यह मैटर बता सकता है कि द ग्रेट वॉल जैसी मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए अतिरिक्त ग्रेविटी कहां से आती है। वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर कहते हैं और उनका अनुमान है कि यह सामान्य मैटर से 5:1 से भारी है। डार्क मैटर यूनिवर्स में फैला हुआ है। हम इसे देख नहीं सकते लेकिन हम इसके प्रभावों को जानते हैं कि ये वहाँ है। इसमें ग्रेविटी है और अगर इसमें ग्रेविटी है तो इसमें मास जरूर होना चाहिए। अगर इसमें मास है तो ये ऐसे मैटर से बना होना चाहिए जिसे हम देख नहीं सकते, इसीलिए ये नाम पड़ा। सवाल ये है कि ये क्या है? तथ्य ये कहता है कि डार्क मैटर में वजन लगता है। ये सबूत है कि ये किसी तरह का पार्टिकल है। तो यदि डार्क मैटर पार्टिकल्स से बना है तो फिजिसिस्ट्स को इसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। आज दुनिया भर की टीम्स इस अजीब मैटर की तलाश कर रही है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा डार्क मैटर डिटेक्टर है। इसे LZ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यह साउथ डकोटा में नीचे 1 मील गहरी छोड़ी हुई गोल्ड माइन में स्थित है। डार्क मैटर के अजीब गुणों का मतलब है कि ये उन प्रकार के पार्टिकल्स में से एक है जो इस टैंक तक पहुंचने के लिए ठोस चट्टान से गुजर सकता है। टैंक के अंदर 10 टन लिक्विड ज़ीनॉन है। ये डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट ज़ीनॉन का उपयोग करता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए अगर उस ज़ीनॉन टैंक में कुछ होता है तो वो एक्सटर्नल होना चाहिए।
थ्योरी ये है कि कुछ प्रकार के डार्क मैटर एक ज़ीनॉन एटम से टकराएंगे और प्रकाश की एक विशेष चमक पैदा करेंगे, और अगर हम उनमें से एक भी देखते हैं तो हमारे पास डार्क मैटर का स्मोकिंग गन होगा। डार्क मैटर की खोज आखिरकार साबित कर देगी कि कौन सी चीज अतिरिक्त ग्रेविटी पैदा करती है जो यूनिवर्स को आकार देती है। ये सुपर क्लस्टर्स और द ग्रेट वॉल जैसी कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर्स के एवोल्यूशन को समझने में भी मदद कर सकता है। शुरुआती यूनिवर्स में यह संभव है कि डार्क मैटर संघनित हो और बहना शुरू कर दे ताकि एक विशाल अनियमित मैट्रिक्स बन जाए। इसकी विशाल ग्रेविटी कॉस्मोस में पहले परमाणुओं और नए बन रहे मैटर को खींचती है। अधिक से अधिक मैटर इस स्कैफोल्ड पर संघनित होता है और इसका ग्रेविटेशनल खिंचाव मजबूत होता जाता है। तो यहीं पर स्टार्स और गैलेक्सीज बनती हैं। वे द ग्रेट वॉल के सुपर क्लस्टर्स जैसी विशाल संरचनाओं में डार्क मैटर के अपने अदृश्य ढांचे से चिपकी रहती हैं। द ग्रेट वॉल जैसी किसी चीज को संरचना या स्कैफोल्डिंग देने के लिए डार्क मैटर की जरूरत है। डार्क मैटर इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण लापता मैटर है कि यूनिवर्स वास्तव में कैसे काम करता है और इसके भीतर संरचना कैसे बढ़ती है और विकसित होती है। डार्क मैटर इस पहेली को हल करता है कि द ग्रेट वॉल को इसका विशिष्ट आकार कैसे मिलता है। लेकिन क्या ग्रेट वॉल अनोखी है? वैज्ञानिक सुराग के लिए कॉस्मोस की स्कैनिंग करते हैं और वे पाते हैं कि सिर्फ ग्रेट वॉल अकेली नहीं है। उन्हें अंतरिक्ष की गहराई में ऐसी ही कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर्स छिपी हुई मिलती हैं, जैसे ये द स्लोन ग्रेट वॉल। इसके 5 फैले हुए सुपर क्लस्टर्स में अनुमान से 6000 गैलेक्सीज हैं। ये दीवार विशाल है, लेकिन ये द बॉस ग्रेट वॉल की लगभग आधी मैसिव ही हैं। हम इसे द ग्रेट वॉल कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में सबसे बड़ी ग्रेट वॉल है। हम लगभग दर्जनों भर अन्य ग्रेट वॉल्स के बारे में जानते हैं और ये विशाल संरचनाएं हैं। इन ग्रेट वॉल्स के बीच क्या लिंक है? वैज्ञानिक इन मेगा स्ट्रक्चर्स के बीच कनेक्शंस खोजने की होड़ में हैं, लेकिन इन लिंक्स को देखना एक बड़ी चुनौती है। मैटर उन जगहों पर प्रकाश पैदा करता है जहां ये स्टार्स और गैलेक्सीज बनाने के लिए पर्याप्त सघन होता है, लेकिन इन चमकदार बिंदुओं के बीच के अंधेरे स्थानों में ठीक ठीक क्या मौजूद है, ये एक रहस्य है। यूनिवर्स का बहुत कम हिस्सा असल में चमकदार है, स्टार की रोशनी से चमकता है। स्पेस के दूर के हिस्सों में यही एकमात्र चीज हम देख सकते हैं। हम इन गैलेक्सीज को लाइन में लगते हुए देखते हैं, पर हम अंतर्निहित संरचना को नहीं देखते। वो एक तार पर लगी फेरी लाइट्स जैसी हैं, पर हम अभी तक सभी चमकदार बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते। 2019 में चिले में बहुत बड़े टेलीस्कोप की खोज होती है। ये एक ऐसे युवा गैलेक्सी के क्लस्टर की इमेज लेता है जो पृथ्वी से 12 अरब लाइट ईयर्स दूर है। युवा गैलेक्सी के नवजात स्टार्स बहुत तेज चमकते हैं। उनकी तेज रोशनी अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों को उजागर करती है जो सामान्यतः देखने के लिए बहुत अंधेरे होते हैं। ये कॉस्मिक फ्लैशलाइट दिखाता है कि हाइड्रोजन के विशाल बादल गैलेक्सी के बीच के स्थान को भरते हैं। इस मैटर की खोज ने पूरी तरह से गेम चेंज कर दिया, क्योंकि ये हमें पहली बार गैलेक्टिक और इंटरगैलेक्टिक स्केल्स पर यूनिवर्स में संरचनाएं दिखाने की अनुमति देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन के ऐसे विशाल और अदृश्य बादल सभी गैलेक्सीज के बीच फैले हुए हैं। लेकिन गैस और डार्क मैटर द ग्रेट वॉल जैसी मेगा स्ट्रक्चर को एक साथ कैसे बुनते हैं, जो अरबों लाइट ईयर्स से अलग हैं? और इस विशाल कॉस्मिक नेटवर्क का आकार क्या है? – 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने बॉस द ग्रेट वॉल की खोज की।
उन्हें लगता है कि यह ब्रह्मांड में पहले से मिली ऐसी ही दूसरी स्ट्रक्चर्स से जुड़ी हो सकती है, पर ये मेगा स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे जुड़ती हैं? इसका सुराग इस बात में छिपा है कि डार्क मैटर और सामान्य मैटर का गुरुत्वाकर्षण इन ग्रेट वॉल्स को बनाने वाले सुपर क्लस्टर्स को कैसे आकार देता है। जब आप चीजों को गुरुत्वाकर्षण से खींचते हुए सोचते हैं तो आपको लगेगा कि यूनिवर्स बड़े बड़े ब्लॉब्स बनाने में माहिर है, सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर हम सुपर क्लस्टर्स की स्केल पर देखें तो गैलेक्सीज बहुत दिलचस्प और अच्छी तरह से डिफाइंड शेप्स बनाती हैं। प्रत्यक्ष यूनिवर्स में अनुमानित 10 मिलियन सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर्स में से 70% की गैलेक्सीज लंबी आकृतियों की एक लाइन में दिखाई देती हैं। इन्हीं को फिलामेंट्स कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण का एक ट्विस्ट बताता है कि इतनी सारी गैलेक्सीज इसी शेप की क्यों है। बिग बैंग यूनिवर्स में एनर्जी को बिखेरता है जो मैटर के विशाल लंबे क्लाउड्स में बदल जाती है। गुरुत्वाकर्षण एक लंबे क्लाउड को एक बिंदु तक सिकोड़ देता है जहां घने एरियाज ढहकर स्टार्स और गैलेक्सीज बनाते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण क्लाउड के सबसे घने हिस्से को एक दूसरे की ओर खींचता है और गैस और गैलेक्सीज एक शीट में फैल जाती है। फिर गुरुत्वाकर्षण शीट के सबसे घने हिस्से को एक साथ खींचता है जिससे आखिर में लंबी फिलामेंट्स बनती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स सोचते हैं कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण गैस और डार्क मैटर को इतने बड़े पैमाने पर ढालता है, वो इस बात का सुराग देता है कि द ग्रेट वॉल बाकी पूरे यूनिवर्स से कैसे जुड़ती है। गुरुत्वाकर्षण शुरुआती यूनिवर्स की गैस और गैलेक्सीज को चमकते हुए ट्यूब जैसे सुपर क्लस्टर्स में गढ़ता है। 4 सुपर क्लस्टर्स के अंदर की चमकदार गैलेक्सीज ग्रेट वॉल की एक खास शेप बनाती हैं। लेकिन ग्रेट वॉल स्पेस में अकेली फ्लोट नहीं हो सकती है। इसके सुपर क्लस्टर्स लाखों लाइट ईयर्स तक और भी ज्यादा खींचे हो सकते हैं और ये गैस की ऐसी ही ट्यूब्स से जुड़कर एक कॉस्मिक वेब बना सकते हैं जिसका ग्रेट वॉल सिर्फ एक हिस्सा है। गैलेक्सीज यूनिवर्स में रैंडमली नहीं बिखरी हुई हैं, सुपर क्लस्टर्स में फॉर्म होती है। सुपर क्लस्टर्स भी गैलेक्सी में रैंडमली नहीं बिखरे हुए हैं। याद रखिए, ये एक पैटर्न बनाते हैं जो फिलामेंट्स का एक वेब होता है। ये पैटर्न हमें बताता है कि यूनिवर्स इतने विशाल पैमाने पर कैसे बना है। ग्रेट वॉल में मौजूद सुपर क्लस्टर्स गैस और डार्क मैटर के उन बेहद लंबे और अदृश्य धागों का सिर्फ चमकदार दिखाई देने वाला हिस्सा हो सकते हैं जो यूनिवर्स को काटते हुए गुजरते हैं। इस कॉस्मिक वेब की शेप क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के रिसर्चर्स का मानना है कि पृथ्वी के सबसे अजीब ऑर्गेनिजम्स में से एक इस रहस्य को खोल सकता है। ये एक स्लाइम मोल्ड है। पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही विशाल सेल से बना होता है। स्लाइम मोल्ड्स बैक्टीरिया और सड़े हुए मैटर पर पनपते हैं, लेकिन ये फूड पर फैला हुआ होता है। इसलिए इस अजीब ऑर्गेनिज्म के पास सबसे कम एनर्जी खर्च करके सबसे बड़े एरिया से फूड इकट्ठा करने की एक चालाक स्ट्रेटेजी है और ये एक फीडिंग नेटवर्क बनाता है। स्लाइम मोल्ड बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो सड़ती हुई वनस्पति में रहता है। वो छोटे छोटे टेंड्रिल्स भेजते हैं, टेंड्रिल्स जुड़ जाते हैं और स्लाइम मोल्ड समय के साथ ग्रो होता है जिससे ये बड़ी वेब जैसी स्ट्रक्चर विकसित होती है। रिसर्चर्स का मानना है कि स्लाइम मोल्ड फूड खोजने के लिए जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि यूनिवर्स ग्रेट वॉल्स को जोड़कर एक कॉस्मिक वेब कैसे बुनता है। रिसर्चर्स ने उस एल्गोरिदम को डिकोड किया जिसका इस्तेमाल स्लाइम मोल्ड अपना नेटवर्क बनाने के लिए करता है और इसे 37,000 पास की गैलेक्सीज के एक 3D मॉडल में इंजेक्ट किया।
और ये रहा रिजल्ट। वर्चुअल स्लाइम मोल्ड गैलेक्सीज को फूड के रूप में देखता है और उनके बीच एक नेटवर्क बनाता है। ये नेटवर्क गैस और डार्क मैटर के अदृश्य फिलामेंट्स के सटीक रास्ते की भविष्यवाणी करता है जो यूनिवर्स को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन क्या स्लाइम मोल्ड असली कॉस्मोस के पैटर्न से क्या सच में मेल खाता है? और इस विशाल वेब में ग्रेट वॉल्स कितनी बड़ी हो सकती है? द बॉस ग्रेट वॉल यूनिवर्स में अब तक देखी गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है। कई एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये गैस फिलामेंट्स के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो सुपर क्लस्टर्स को एक विशाल कॉस्मिक वेब में बुनता है। एक थियरी यह है कि एक साधारण स्लाइम मोल्ड जिस तरह से अपना फीडिंग नेटवर्क बढ़ाता है वो इन फिलामेंट्स के असली लेआउट को प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन क्या धरती पर मौजूद एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच में कॉस्मोस की शेप बता सकता है? इसका पता लगाने का एक तरीका है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1990 और 2020 के बीच लगभग 1000 क्वेज़ार्स की फोटोग्राफ्स ली। एस्ट्रोनॉमर्स सोचते हैं कि क्वेज़ार्स दूर की गैलेक्सीज के हार्ट में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं। क्वेज़ार्स की विशाल ग्रेविटी उस मैटर को सुपर हीट कर देती है जो उनके करीब आता है। ये एनर्जी बहुत शक्तिशाली लाइट पैदा करती है। अनुमान लगाए गए गैस फिलामेंट्स में से कुछ सीधे एक क्वेज़ार के सामने स्थित हैं। हबल की पिक्चर्स दिखाती हैं कि इन क्वेज़ार्स से आने वाली लाइट उम्मीद से कहीं डिमर है। ये इस बात का सबूत है कि अदृश्य गैस फिलामेंट्स लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। वो कॉस्मिक वेब जो यूनिवर्स में सुपर क्लस्टर्स और ग्रेट वॉल्स को जोड़ता है वो सचमुच एक स्लाइम मोल्ड की शेप हो सकता है। यूनिवर्स सच में कुछ अजीब कनेक्शंस बनाता है और सबसे अजीब बात यह है कि जो नेटवर्क्स और कनेक्शंस स्ट्रक्चर में हमें जो दिखता है उससे बहुत मिलता है। वैज्ञानिकों को अभी ठीक से नहीं पता कि स्लाइम मोल्ड और यूनिवर्स एक जैसी शेप में क्यों बढ़ते हैं। दोनों नेटवर्क्स एक छिपे हुए मैथमेटिकल रूल का पालन करते हुए दिखाई देते हैं जो उन्हें सीमित मैटर के साथ स्पेस का मैक्सिमम वॉल्यूम भरने देता है। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि द ग्रेट वॉल एक विशाल कॉस्मिक वेब में गैलेक्सीज और गैस के सबसे बड़े और सबसे घने पैचेस हैं। और छोटे से स्लाइम मोल्ड की वजह से अब हम देख सकते हैं कि ये विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स पूरे यूनिवर्स में कैसे जुड़ते हैं। द बॉस ग्रेट वॉल बहुत बड़ा है, लेकिन क्या बाहर इससे भी कुछ बड़ा मौजूद है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? एस्ट्रोनॉमर्स सोचते हैं कि इसका जवाब दो फोर्सेस के बीच के युद्ध पर निर्भर करता है जो हमारे यूनिवर्स को शेप देती हैं। पहली फोर्स है ग्रेविटी का खिंचाव। ग्रेविटी चीजों को एक साथ खींचती है। इतना ही नहीं, आप किसी चीज के जितने पास होते हैं ये फोर्स उतना ही स्ट्रांग होता है। पूरे स्पेस में आप अपने करीबी नेबर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जिसकी वजह से बनते हैं गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स और बड़ी चीजें। दूसरी फोर्स है बिग बैंग का पुश। सबसे बड़ी स्केल्स पर हमारे पास बिग बैंग से बची हुई एक्सपांशन की फोर्स है जिसके कारण यूनिवर्स को बढ़ना पड़ा। ये पिछले 14 बिलियन ईयर्स में 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैल गया है। अगर ग्रेविटी एक्सपेंशन की फोर्स को हरा देती है तो यूनिवर्स और भी विशाल स्ट्रक्चर्स बनाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा नहीं हो सकता अगर एक्सपेंशन मैटर को इतनी तेजी से दूर धकेल दे कि ग्रेविटी उसे एक साथ जमा ना कर पाए। ग्रेट वॉल से बड़े स्ट्रक्चर को ढूंढना इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों फैक्टर्स में से कौन पावरफुल है।
तो ये समझने के लिए कि यूनिवर्स कितना फैल रहा है और कितना अलग हो रहा है, हमें उसके एक्सपेंशन रेट को बहुत ही सटीक तरीके से मापना पड़ेगा। एरिजोना की किट पीक ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स इस कॉस्मिक कॉन्टेस्ट में थोड़ा आगे हैं। ये मेयाल टेलीस्कोप है। यह हजारों गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। एस्ट्रोनॉमर्स आज गैलेक्सीज के बीच की एवरेज डिस्टेंस की तुलना यूनिवर्स के पुराने हिस्से की गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस से करते हैं, और ये कंपैरिजन एक्सपेंशन की स्पीड को चार्ट करता है। मेयाल टेलीस्कोप का डेटा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात बताता है। एक्सपेंशन समय के साथ तेज और तेज होता जा रहा है। ये गति में बढ़ोतरी उस मैटर के बीच लगातार ज्यादा डिस्टेंस पैदा करता है जिसकी यूनिवर्स को गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर्स बनाने के लिए जरूरत होती है। इसका मतलब है कि द ग्रेट वॉल कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी एक लिमिट है। यह मुमकिन हो कि बॉस ग्रेट वॉल ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हो। लेकिन यूनिवर्स का यह एक्सपेंशन एक्सीलरेट क्यों हो रहा है, और बॉस ग्रेट वॉल के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? द बॉस ग्रेट वॉल अब तक की डिस्कवर की गई गैलेक्सीज का सबसे बड़ा कलेक्शन है, और कई एस्ट्रोनॉमर्स सोचते हैं कि इसका साइज उतना ही बड़ा है जितना कोई भी स्ट्रक्चर कभी बना पाएगा। इसका कारण यह खोज है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज और तेज होता जा रहा है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से और दूर धकेल रहा है। लेकिन यह एक्सपेंशन बढ़ क्यों रहा है? इसका क्लू इस बात में छिपा है कि स्पेस के सबसे ठंडे, सबसे अंधेरे और सबसे खाली हिस्सों में क्या होता है। 2019 में ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने एब्सोल्यूट जीरो से ठीक ऊपर चिल्ड एक वैक्यूम चैम्बर में छोटे एनर्जी फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट किया। ये बर्स्ट्स अजीब एग्जॉटिक पार्टिकल्स से आ सकते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उनकी एनर्जी बाहर की ओर एक छोटा सा फोर्स पैदा करती है, जैसे स्पेस के फैब्रिक पर एक हल्का सा पुश। जिन प्लेसेस पर बहुत मैटर है, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के आसपास, ये छोटे इफेक्ट्स अननोटिस्ड रह जाते हैं। लेकिन स्पेस के खाली रीजन्स में, जैसे कॉस्मिक वेब के धागों के बीच के वॉइड्स में, स्टोरी अलग हो सकती है। इतने समय से हमारी आंखें यूनिवर्स के चमकदार पार्ट्स की तरफ आकर्षित होती रहीं। ये खूबसूरत कॉस्मिक वेब जो स्पेस में फैला है। लेकिन अगर आप फिलामेंट्स के बीच में देखें तो इनमें विशाल वॉइड्स हैं जहां लगभग कुछ भी नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि स्पेस के खाली रीजन्स मौलिक रूप से अलग तरीके से बिहेव करते हो? वैज्ञानिक इस अलग बिहेवियर को एक अजीब छिपी हुई फोर्स पर केंद्रित करते हैं जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी के काम करने का तरीका बता सकता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ क्यों रहा है। डार्क एनर्जी का एक छोटा सा पुश अपने आसपास के स्पेस को फैलाता है, जैसे साफ पानी में ऑयल बबल का बढ़ना। इस नए स्पेस में डार्क एनर्जी होती है और इस नई डार्क एनर्जी का पुश और भी ज्यादा नया स्पेस बनाता है। यह कभी न खत्म होने वाला साइकिल डार्क एनर्जी की अमाउंट को बढ़ाता है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ता है और ये द ग्रेट वॉल जैसे स्ट्रक्चर्स के लिए एंड का सिग्नल दे सकता है। जैसे ही मेगा वॉइड्स बढ़ते हैं, वे अपने आसपास के स्पेस को डार्क एनर्जी से भर देते हैं और द ग्रेट वॉल ठीक फायरिंग लाइन में है।
डार्क एनर्जी सुपर क्लस्टर्स को ग्रेट वॉल से अलग कर देती है और उन्हें फाड़ देती है। डार्क फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि ये सुपर क्लस्टर्स को उनके बाइंडिंग ब्लॉक्स में श्रेड कर देती है और आखिरकार गैलेक्सीज खुद डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। वे स्टार्स और प्लैनेट को स्पेस में अकेला ड्रिफ्ट करते हुए छोड़ देती हैं, जिनके स्काइज में स्टारलाइट नहीं होती। हम यूनिवर्स के एक स्पेशल टाइम में रहते हैं, सुपर क्लस्टर्स के एरा में। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और तो और हम सोचते हैं कि वो एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। ये हर दिन तेज और तेज एक्सपैंड हो रहा है। ये ग्रेट वॉल के लिए विनाश लेकर आता है, क्योंकि अंत में डार्क एनर्जी क्लस्टर्स को टीयर अपार्ट कर देती है। द ग्रेट वॉल कॉस्मोस का एक अजूबा है। ये गैस और गैलेक्सीज का एक विशाल जमघट है जो स्पेस में 1 बिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा में फैला है। हालांकि ग्रेट वॉल यूनिवर्स की सबसे बड़ी ज्ञात इंडस्ट्रीज में से एक है, लेकिन ये इतना एफेमेरल है और इसे मिस करना इतना आसान है, इसलिए इसकी एक्चुअल डिस्कवरी ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की महान अचीवमेंट्स में से एक रही है। एस्ट्रोनॉमर्स अब जानते हैं कि द ग्रेट वॉल उस नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो यूनिवर्स में हर चीज को एक साथ रखता है। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज का एक विशाल कॉस्मिक वेब जो यूनिवर्स में बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और पूरे स्पेस को भरता है। ये बस माइंड ब्लोइंग है। बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के ट्रिलियनवे टाइम में जमी क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने द ग्रेट वॉल की फाउंडेशंस रखी। जब यूनिवर्स नया था तब डार्क मैटर ने इस मेगा स्ट्रक्चर को तराशना शुरू किया। डार्क एनर्जी अरबों साल बाद इसे नष्ट करने की धमकी दे रहा है। लगता है कि यूनिवर्स खुद को रिप कर रहा है। यहाँ तक कि सुपर क्लस्टर्स, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज भी डार्क एनर्जी से नहीं बच सकते। हमने द ग्रेट वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखा और फ्यूचर में भी शायद ऐसा कोई स्ट्रक्चर न देखें। लेकिन जब तक ये है, ये कॉस्मोस की सबसे बड़ी विशिष्टताओं में से एक है।